1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल 2026 लागू हो गया है। इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसकी भाषा को सरकार के द्वारा सरल रखने का कोशिश किया गया है। इसके प्रावधानों को टैबुलर फॉर्म में रखने का प्रयास किया गया है, जिससे कि यह इनकम टैक्स एक्ट समझने में आसानी हो, लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी सही तरीके से हो, टैक्स कंप्लायंस हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का दायरा बढ़े। ये सरकार की मंशा है इस नए कानून के द्वारा। मैं श्री राकेश कुमार सिन्हा, ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, इस इनकम टैक्स एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को ऊपर एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको ये एक्ट समझने में आसानी हो, स्टूडेंट्स को भी प्रोविज़न को समझने में आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं टैक्स ईयर के बारे में बात करूंगा। टैक्स ईयर सेक्शन 3 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। टैक्स ईयर का मतलब होगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर के 12 महीना का, जो कि उस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी 26-27 चल रहा है, इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27। इस 12 महीने के पीरियड को ही टैक्स ईयर कहा जाएगा। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को डिफ़ाइन किया गया था, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। जैसे अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न फाइल किया तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता था उसमें असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा हुआ रहता था। इससे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता था कि ये रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 25-26 का है या 24-25 का है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता था। कुछ लोग समझते थे कि ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रिटर्न है। सरकार ने नए कानून में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन को हटा दिया और उसकी जगह टैक्स ईयर के को रखा। टैक्स ईयर का मतलब 12 महीना। इसमें एक बात और उन्होंने ऐड किया है, अगर टैक्स ईयर के बीच में कोई बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो जिस डेट से वो बिज़नेस स्टार्ट किया गया या प्रोफेशन स्टार्ट किया गया, उस बिज़नेस को चालू करने के लिए आपको लाइसेंस मिला है, परमिशन मिला है, उसी डेट से और 31 मार्च तक जो इनकम आप अर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। या कोई नया इनकम का सोर्स जनरेट हुआ है बीच में, तो जिस डेट से वो जनरेट हुआ 31 मार्च तक, उस पीरियड के बीच में जो भी आपका इनकम अर्न हुआ होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आईटी एक्ट 2025 के सेक्शन 4 में, जो कि इनकम टैक्स चार्ज करने का बेसिक सेक्शन है, वहाँ पर यह डिफ़ाइन किया गया है कि उस किसी भी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में जो इनकम टैक्स रेट डिफाइंड होगा उसी के हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, टैक्स ईयर के पीरियड में जो इनकम अर्न होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये है टैक्स ईयर। इस टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के कन्फ्यूजन को दूर किया गया। अगला वीडियो में जल्द ही आपके साथ एक नए प्रोविजंस के ऊपर लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से प्राप्त हो। धन्यवाद।